नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस न्यूज 24 पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। श्रीगंज क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 44-38 में बनने वाले मकानों के नक्शों में मकान मालिक को अधिकार देंगे कि वो 5 और 6 मंजिला मकान बना सके और पोर्च की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। श्रीगंज क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र है, आम जनता को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। नगर निगम द्वारा पिछले 10 वर्षों से वाल्मीकि समाज को गुमराह किया जा रहा है और स्थायी करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को आज तक स्थायी नहीं किया गया। जैसे ही नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाकर वाल्मीकि समाज के बच्चों और परिवार को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। उन्हें राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गुरुवार को हत्या के आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस का पुतला लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर चौक पर नारेबाजी के साथ जलाया गया। तो वहीं जिला मंत्री जितेंद्र पांचाल ने बताया कि टेलरिंग का कार्य करने वाले कन्हैयालाल को इन दिनों कई धमकियां मिल रही थी। कन्हैयालाल ने इस बात को लेकर पुलिस को अवगत भी कराया, लेकिन राजस्थान पुलिस ने कन्हैया की शिकायत पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन जिहादियों ने बेरहमी से कन्हैयालाल का गला काट कर उसकी हत्या कर दी और मांग की है कि इन जिहादियों को तत्काल फांसी दी जाए। इस मौके पर सेवा प्रमुख आनंद धाकड़, प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र अंजना सहित कई लोग उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के द्वितीय चरण में आज घटिया और खाचरोद के मतदान प्रारंभ हुए। कलेक्ट्रेट श्री आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने घटिया जनपद के ग्राम पंचायत सोडंग में मतदान केंद्र में जाकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया और समक्ष में मतदान प्रारंभ करवाया। सोडंग मतदान केंद्र पर सुबह 6 बजे से ही लंबी कतारों में मतदान करने के लिए मतदाता उत्साह में खड़े दिखे। कलेक्ट्रेट ने मतदान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान प्रक्रिया तेजी से कराने के प्रयास किए जाएं, जिससे समय सीमा में मतदान और मतगणना की कार्रवाई संपन्न हो सके। उज्जैन में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर उद्धव देडाड़ी राजस्व निरीक्षण अधिकारी को राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राजस्थान सरकार से मांग की गई कि कन्हैयालाल साहू के हत्यारों को फास्ट कोर्ट लगाकर 1 माह के अंदर फांसी की सजा मिले और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को राजस्थान से आर्थिक बहिष्कार किया जाए। जय श्री राम। मैं शिवम गुरु, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष उज्जैन से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके की जो हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही हैं पाकिस्तानी जिहादियों द्वारा, इन पर रोक लगाई जाए। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए। आप जिस प्रकार से हत्या हो रही हैं, इन पर कार्रवाई करें और इनको पकड़ के इनको फांसी की सज़ा दी जाए। अगर आप इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय बजरंग दल आगे और कार्रवाई करेगा और इनका पुतला फूकेगा राजस्थान सरकार का। इसलिए निवेदन है, इनको पकड़ के इनको फांसी दी जाए। जय श्री राम। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन पर प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों को संबोधित किया। दरअसल 29 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और सभी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर प्रहार करते हुए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया था। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना सहित कई अन्य योजनाओं को बंद कराने का आरोप कमलनाथ पर लगाया था, जिसका जवाब देने के लिए आज के मिश्रा उज्जैन पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी में तो चोर बदमाश भी सत्य बोलने लगते हैं, फिर मुख्यमंत्री किस तरह झूठ बोल गए। साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा को भी आचार संहिता का उल्लंघन बताया। इस संबंध में उज्जैन के कांग्रेस महापौर प्रत्याशी महेश परमार के वकील विवेक गुप्ता ने चुनाव आयोग को 29 तारीख की रात में ही लिखित में शिकायत की थी और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। क्या उज्जैन में, चूंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, नगरोदय योजना की एक ईंट भी उज्जैन में लगी है क्या? यदि लगी हो तो कृपा कर आप बता दें, मैं अपने आप बात को दुरुस्त कर लेता हूँ। जिस मुख्यमंत्री ने अपने 17 सालों में 20,000 झूठी घोषणाएं की है और उन्हें घोषणावीर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, कमलनाथ जी ने नहीं किया है, आदरणीय नूरी खान जी ने नहीं किया है, मकसूद भाई ने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। उन्हीं के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि ये घोषणावीर है, मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी। उन्हीं की पार्टी के रघुनंदन शर्मा जी, जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था
कि मुख्यमंत्री घोषणावीर है, हमने नहीं कहा। कमलनाथ जी ने जो कहा था वो किया है। महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन देने वाले कौन थे? तो कमलनाथ जी थे। और आज भी जो जीर्णोद्धार हो रहा है, हमारी योजना में यह उल्लेख था कि जिन्हें आप वहां से बेदखल कर रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आप मुआवजा देंगे। कितने लोगों के घर टूटे, कितने मंदिर तोड़े आपने उज्जैन में? क्या उनको बसाने की कोशिश की गरीबों को? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आपने उन गरीबों को पैसा दिया? आपकी रुचि शिवराज सिंह जी गरीबों में नहीं है। आपकी रुचि है भू और भवन माफियाओं में, क्योंकि आपकी सरकार हिंदुओं की बात करती है, राष्ट्रवादी बनते हैं, राम भक्त बनते हैं, मगर 12 साल में जो सिंहस्थ इस पवित्र भूमि पर होता है उसकी 100 एकड़ जमीन का आपने मास्टर प्लान बनाकर भोपाल भेजा है कि उसमें कॉलोनी काटी जा सके। मुख्यमंत्री जी बता दीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ सुन रहे होंगे आप, और नहीं तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग कर दिए चौथे स्तंभ अखाड़ा परिषद, जिससे मुख्यमंत्री जी ने सिंहस्थ अच्छी तरह से बीता, उसका प्रमाण पत्र लिया था उनके अध्यक्ष जी से। हालांकि नरेंद्र गिरी जी अब यही यहाँ दुनिया में नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर ली है, मगर अखाड़ा परिषद भी 100 करोड़ की वह भूमि जो महाकाल और सिंहस्थ को समर्पित है, जो अधिग्रहित की जाती है, अखाड़ा परिषद ने कहा है कि 100 सालों तक जो सिंहस्थ होना है उसको लेकर आप मास्टर प्लान बनाएं इस जमीन को छोड़कर, मगर आज तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। ये जान या जिस्म जमाने के लिए मुख्यमंत्री जी आप अपने लिए नहीं जीते हैं, आप जीते हैं भ्रष्टों के लिए, आप जीते हैं भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, आप जीते हैं व्यापम के लिए, आप जीते हैं टेंडरिंग के घोटालों के लिए। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर मेरा 0 टॉलरेंस है शिवराज सरकार में। मुख्यमंत्री जी मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप एक कोई भी विभाग बता दीजिए आपकी सरकार में जो ईमानदारी से चल रहा है। आप कहते हैं मैं भ्रष्टों को जेलों में डाल दूंगा, 8 फुट गड्ढे में गाड़ दूंगा। आप तो नहीं गाड़ पाए, आपके भाजपा के गुंडों ने जरूर आदिवासी परिवार की 8 बच्चियों को उनकी मां सहित नेमौर में गड्ढे में गाड़ दिया, वही 8 फुट गड्ढे में। आप कहते क्या हैं, कुछ करते क्या हैं। जिस तरह आप चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश में उस हकीकत को बयां कर रहा है जो एक तानाशाही सरकार की ओर इंगित कर रहा है। जिस तरह मैं आपसे बयां कर रहा था कि आचार संहिता की धरती उड़ रही है, मकसूद भाई ने कल एक शिकायत की है, एक एई के चार्ज पर है, इसके उपाध्यक्ष साहब, हमें भोपाल में उसका फैक्स किया, मैं उसी आधार पर कह रहा हूँ। उनका KM जोन के नाम से एक मोबाइल में ग्रुप बना हुआ है, उनका नंबर है 8989991355। उससे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए, मुख्यमंत्री की सभा सफल बनाने के लिए मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या उज्जैन के जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को नहीं रहा? शिकायत करने के बाद भी अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती मुख्यमंत्री जी से कि आप किस तरह चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और पूरी तरह मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उज्जैन हम जीत रहे हैं, इंदौर हम जीत रहे हैं, रतलाम जहाँ हम कई सालों से नहीं जीते हैं वहाँ पूरी काउंसिल बना रही है, लोग हमें कह रहे हैं। सतना, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, सभी दूर से जब मुख्यमंत्री जी को अपनी ही पार्टी के लोग फीडबैक दे रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि हमारी स्थिति खराब है। तो आने वाले दिनों में वो पुलिस का उपयोग करेंगे, प्रशासन का उपयोग करेंगे, पद का उपयोग करेंगे और काले धन का उपयोग करेंगे।
बदलते परिवेश और बदलती हुई परिस्थितियों में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों में अनुकूल पाठ्यक्रमों का संचालन, उनमें परिवर्तन और विद्यार्थियों द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का चयन बहुत आवश्यक है। इसी दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय ने पिछले 1.5 वर्ष में लगभग 200 नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसके सहित स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रमों की संख्या 243 से अधिक हो गई। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास के साथ साथ रोजगार प्राप्त करने की संभावनाओं में वृद्धि होगी। बताएं सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सलीम सिंह, विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये जो विभाग है, जूलॉजी विभाग है, इनके जो फाउंडर थे डॉक्टर प्रोफेसर हर्षरूप जी, जिन्होंने इसको स्थापित किया था विभाग को। इस विभाग में एमएससी जूलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी कोर्स संचालित हो रहे हैं। साथ में एक्वाकल्चर और लिम्नोलॉजी और वर्मी कंपोस्टिंग, इनमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी संचालित हो रहे हैं। ये विभाग जो है इन कोर्सेज के द्वारा संचालित हो रहे हैं, जिसमें अब शोधपरक और नवाचार का समावेश है, जो अलग महाविद्यालयों से इसको अलग बनाता है। और इसमें जो फैकल्टी है, इस समय हमारे पास वेल क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, जिनमें जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, एंडोक्रिनोलॉजी है, लिम्नोलॉजी है और एक्वाकल्चर है और बायोटेक्नोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है, जिससे थ्रू ये विभाग 21वीं शताब्दी जो है, आज यदि आप देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी की है, जैव प्रौद्योगिकी की है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी ने बहुत ही अलग अलग विषयों में बिल्कुल क्रांति ला दी है। जैसे यदि हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो आज एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारे ऐसी क्रॉप हैं जो कि बहुत ही उन्नत तरीके से किसानों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी हो या हम देखें तो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नत किस्म की बनाई गई हैं, जिससे बहुत सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं। यही नहीं, इन्वायरमेंट में आज इन्वायरमेंट भी, पर्यावरण को सुरक्षित करने में भी जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। विक्रम विश्वविद्यालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग में बहुत सारे एमएससी, बीएससी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किए हैं, जिसका सीधे युवाओं को रोजगार से संबंध है। बहुत सारे हमारे जो विभाग के बच्चे हैं, उन्होंने आज बहुत सारी इंडस्ट्री में या कई ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए यदि इसकी चुनौतियों और संभावनाओं पे बात की जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर जैव प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रोवाइड करती है, और उसमें अच्छे से उन्हें कार्य करके, पढ़ाई लिखाई करके, शोध के क्षेत्र में काफ़ी काम वो कर सकते हैं, जिससे उनके आने वाले भविष्य में बहुत एक सुनहरा उनको अवसर प्राप्त हो सकता है। उज्जैन के प्रसिद्ध डॉक्टर रवि राठौर के फ्रीगंज स्थित क्लिनिक में सुबह अचानक आग लग गई। आग से डॉक्टर का पूरा क्लिनिक और रखी गई दवाइयां जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। तो वहीं डॉक्टर अपने परिवार के साथ उज्जैन से बाहर गए हुए थे, इसलिए कितना नुकसान हुआ इसका कोई पता नहीं चल पाया। शहर के प्रतिष्ठित चाइल्ड स्पेशलिस्ट रवि राठौर के क्लिनिक में ही सुबह आग लग गई थी, जिसे आसपास के रहवासियों ने धुआं उठता देख दमकल के विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हाँ भाई, अब कंट्रोल रूम की सूचना पर ये फ्रीगंज में मेडिकल के यहाँ पर आग लगी थी, तो यहाँ पर आए हम पूरी टीम के साथ में। हमने ताले वाले तोड़ के उसको पूरी कंट्रोल करी। हमारे 2 फाइटर भी इसमें लगे हैं और अभी काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया है। आग का निपट गया है नीचे का, और थोड़ा सा जो है बचा हुआ वो भी हम देख रहे हैं। कैसे आग पर काबू पाया? सर, ताले तोड़ना पड़े, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। ताले तोड़ के हम, चाबी वगैरह कुछ थी नहीं। भैया को बुलाया तो वो आने में बहुत लेट हो रहे थे। ताले तोड़ के हम नीचे से कवर करते चले गए उसको। दोनों बिल्डिंग में? नहीं, नीचे वाले में गोडाउन में आग लगी थी भाई साहब, उसमें आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, पर उसमें पूरा काबू पा लिया गया। कितना नुकसान हुआ होगा करीबन ये तो भाई सब वही बता पाएंगे, इसका अपने को नहीं है। क्या नाम है? रतलाम जिले के आलोट तहसील के तहत में नगर परिषद चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आने वाली 6 जुलाई को सुबह से ही मतदान होना है। ऐसे में आलोट तहसील के ताल में तहसीलदार, सीएमओ और थाना प्रभारी ने कई मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं तहसीलदार ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है।
जिसका निरीक्षण करने आज हम पहुंचे थे। निरीक्षण करने के बाद मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताया। नगर परिषद ताल अंतर्गत सीएमओ साहब और टीआई साहब हम लोगों के द्वारा पूरे समस्त मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें जितनी भी जो कमियां हैं आगामी चुनाव को देखते हुए सारी कमियों को देख के उन्हें वापस से सुधारा जा रहा है, जिससे निर्वाचन शांतिपूर्वक और अच्छी तरह से संपन्न हो सके। व्यवस्थाओं को जायजा लिया, कहीं कोई कमी दिखी है? कमियां कहीं पे भी नहीं है। कमियां हम पूरी तरह से तैयार हैं निर्वाचन के लिए और लगातार हम भ्रमण भी कर रहे हैं। एक एक वार्ड और एक एक मतदान केंद्र को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच रहे हैं। जहाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको हम सुधार करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है? पारसनाथ मिश्रा, तहसीलदार ताल। श्रीगंज क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 44-38 में बनने वाले मकानों के नक्शों में मकान मालिक को अधिकार देंगे कि वो 5 और 6 मंजिला मकान बना सके और पोर्च की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। श्रीगंज क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र है, आम जनता को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। नगर निगम द्वारा पिछले 10 वर्षों से वाल्मीकि समाज को गुमराह किया जा रहा है और स्थायी करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को आज तक स्थायी नहीं किया गया। जैसे ही नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाकर वाल्मीकि समाज के बच्चों और परिवार को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।